आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो साधारण सा पानी होता है वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति भी रखता है? जी हाँ प्रियो, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो बाइबल के दो ऐसे गुप्त वचनों पर आधारित है जिन्हें अगर आप पूरे विश्वास के साथ सिर्फ 7 बार दोहराते हैं तो उसी क्षण से आपके जीवन में आशीष के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो आत्मा को छूता है और परिस्थिति को बदल देता है। प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। किसी के जीवन में कर्ज का बोझ है, किसी के घर में तंगी और गरीबी ने डेरा डाल रखा है, किसी का काम रुका हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार ठप पड़ा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नजर नहीं आने वाली नकारात्मक शक्तियों से हर दिन लड़ रहे हैं। बीमारी, तनाव, डर, बेचैनी, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं है। लेकिन प्रियो, आज की इस प्रार्थना में परमेश्वर का पवित्र जल और उनके ये 2 दिव्य वचन आपके जीवन की इन सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, ये कौन से वचन हैं जो इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? तो प्रियो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको बाइबल के वो 2 शक्तिशाली वचन बताने जा रहा हूं जिन्हें हम इस प्रार्थना में 7 बार दोहराने वाले हैं। ये 2 वचन इस प्रार्थना की आत्मा है। ये साधारण शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर की जीवित शक्ति है। इसे ध्यान से सुनिए। पहला वचन है यूहन्ना 4:14, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। प्रियो, यह वचन सिर्फ पानी की बात नहीं करता, यह आपके जीवन की हर उस कमी की बात करता है जो आपको अंदर से खाली कर रही है। अगर आपके जीवन में कोई काम अटका हुआ है, कोई दरवाजा बार बार बंद हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा, अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं, तंगी और गरीबी ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, या आपके मन में कोई इच्छा है जैसे नौकरी पाने की, अपना घर लेने की, गाड़ी खरीदने की या बड़ा बिजनेस खड़ा करने की, तो यह वचन आपके लिए है। यह वचन कहता है कि परमेश्वर आपको ऐसा जल देना चाहते हैं जो सिर्फ आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा बल्कि आपके अंदर एक ऐसा स्रोत खोल देगा जो कभी सूखेगा नहीं। मतलब जहां रुकावट थी वहां प्रवाह आएगा, जहां कमी थी वहां भरपूरता आएगी, जहां बंद दरवाजे थे वहां रास्ते खुलेंगे। जब आप इस वचन को पानी के ऊपर विश्वास से बोलते हैं तो वह पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वह आशीष का माध्यम बन जाता है। यही है इस प्रार्थना का पहला वचन। अब दूसरा वचन सुनिए। दूसरा वचन है यहेजकेल 36:25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रियो, यह वचन और भी गहरा है क्योंकि यह सीधे आपके शरीर, मन और आत्मा को छूता है। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट बार बार खराब आ रही है, या आपके घर परिवार पर कोई ऐसा बोझ है जो हटने का नाम नहीं ले रहा, तो यह वचन उसी के लिए है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मतलब हर बीमारी से चंगाई, हर नकारात्मकता से मुक्ति, हर शाप का अंत। प्रियो, जहां डॉक्टर उम्मीद छोड़ देते हैं वहां से परमेश्वर काम शुरू करते हैं। जब यह वचन आपके विश्वास के साथ जुड़ता है तो असंभव भी संभव होने लगता है। स्थिति बदलने लगती है, परिस्थितियां बदलने लगती हैं और आपका जीवन भी बदल सकता है। प्रियो, इन्हीं 2 वचनों को पानी के ऊपर प्रार्थना में लगातार 7-7 बार दोहराना है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन वचनों को पानी के ऊपर ही क्यों बोला जाता है और 7 बार ही क्यों दोहराया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? प्रियो, बाइबल में पानी को कभी भी साधारण नहीं माना गया। पानी सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह परमेश्वर का एक माध्यम है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर जगह पानी का संबंध जीवन, शुद्धता और आत्मा से जोड़ा गया है। जब परमेश्वर शुद्ध करना चाहते हैं तो जल का उपयोग करते हैं, जब जीवन देना चाहते हैं तो जल का प्रतीक देते हैं। इसका अर्थ साफ है, पानी केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी छूता है। प्रियो, अब एक और बात समझिए। बहुत लोग मानते हैं कि पानी हमारे शब्दों और भावनाओं को ग्रहण करता है। जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके विचार और आपकी भावना उसके साथ जुड़ जाती है, और जब वही पानी आपके शरीर में जाता है तो वह केवल पानी नहीं रहता बल्कि आपके विश्वास का माध्यम बन जाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात पानी नहीं है, सबसे जरूरी है आपका विश्वास,
क्योंकि जो कुछ भी होता है वह पानी से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से होता है। पानी तो केवल एक माध्यम है, कार्य तो परमेश्वर ही करते हैं। अब समझिए, जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे विश्वास के साथ पानी के ऊपर बोलते हैं तो वह पानी आशीष को अपने अंदर धारण करने का एक माध्यम बन जाता है, और जैसे ही आप उसे ग्रहण करते हैं वह आशीष आपके जीवन में उतरने लगती है। अब सवाल है, 7 बार ही क्यों इसे पानी पर बोला जाता है? तो प्रियो, मैं आपको बता दूं, बाइबल में 7 कोई साधारण अंक नहीं है। यह पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। परमेश्वर ने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। यहोशू के समय जब इजरायली 7वें दिन दीवार के चारों ओर घूमे तो यरीहो की दीवार गिर गई, और प्रभु यीशु ने भी क्रूस पर अपने अंतिम 7 वचन बोले। प्रियो, इन सभी बातों से हम समझते हैं कि 7 संख्या को बाइबल में पूर्णता और संपूर्णता से जोड़ा गया है। जब कोई चीज 7 बार दोहराई जाती है तो उसे एक पूर्ण समर्पण और निरंतर विश्वास का प्रतीक माना जाता है। और जब आप इन वचनों को पूरे विश्वास के साथ 7 बार पानी के ऊपर बोलते हैं या ध्यान से सुनते हैं तो यह केवल शब्द नहीं रहते, यह एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया बन जाती है जो आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपको परमेश्वर के और करीब लाती है। इसीलिए प्रियो, इस प्रार्थना को हल्के में मत लीजिए और इसे अधूरा बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि कई बार जब आशीष आने ही वाली होती है तभी रुकावटें सबसे ज्यादा आती हैं। तो अब पूरे विश्वास के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस क्षण में जहां आपकी प्रार्थना आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। अब हम इस दिव्य और शक्तिशाली प्रार्थना को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जहां भी आप हैं, अभी उसी स्थान पर अपने हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास या बोतल ले लीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और प्रियो, अगर आप इस समय बाहर हैं या आपके पास अभी पानी नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और जब आप घर पहुंचे तब पानी के साथ ही इस प्रार्थना को कीजिए, क्योंकि यह प्रार्थना पानी के साथ ही पूरी होती है। अब सबसे जरूरी बात, यह प्रार्थना थोड़ी लंबी है। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो इसे बाद में कीजिए, लेकिन प्रार्थना को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। अचानक ध्यान भटकता है, नींद आने लगती है, मन हटने लगता है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपको रोक रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण होता है जब आपकी प्रार्थना असर करना शुरू करती है, और शैतान नहीं चाहता कि आप उस आशीष तक पहुंचे। लेकिन प्रियो, यह आपके ऊपर है, आप प्रार्थना में बने रहते हैं या बीच में छोड़कर उस रुकावट को जीतने देते हैं। आज निर्णय लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस प्रार्थना को अंत तक पूरा करेंगे। तो अब पूरे विश्वास, पूरे मन और पूरे ध्यान के साथ अपने हाथ में पानी को पकड़िए और इस दिव्य प्रार्थना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। तो चलिए, अब हम इस शक्तिशाली प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने झुकते हैं, अपने हाथों में इस जल को लेकर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। हे प्रभु यीशु, आज इस वचन को हम अपने जीवन में सजीव करते हैं। आप इस जल को साधारण न रहने दें, इसे अपने अनंत जीवन का स्रोत बना दीजिए। जहां हमारे जीवन में कमी है वहां इस जल के माध्यम से भरपूरता बहने लगे, जहां रुकावट है वहां रास्ते खुलने लगे। प्रभु, हम फिर से आपके वचन को थामते हैं, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। हे पिता, हमारे जीवन में जो कार्य अटके हुए हैं, जो दरवाजे बंद हैं, जो प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, आज इस जल के माध्यम से उनमें गति लाइए, उन्हें खोल दीजिए। प्रभु, हर कर्ज, हर तंगी, हर आर्थिक बोझ को हटाइए। प्रभु, हम विश्वास के साथ फिर कहते हैं, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। हे प्रभु, जो व्यक्ति इस समय इस प्रार्थना में जुड़ा है, उसके मन की हर इच्छा को आप जानते हैं। नौकरी की प्रतीक्षा, घर का सपना, परिवार की जिम्मेदारियां, आज इस जल को आशीषित करके उन सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग खोल दीजिए। हे प्रभु, एक बार फिर हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। हे प्रभु यीशु, हर नकारात्मक शक्ति को अभी इस क्षण तोड़ दीजिए। जो भी बंधन, जो भी डर, जो भी अदृश्य बाधाएं हैं, इस जल के स्पर्श से सब कुछ समाप्त हो जाए। प्रभु, हम रुकेंगे नहीं,
हम विश्वास में और गहराई में जाते हैं। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। हे पिता, इस जल को ऐसा बना दीजिए कि जब यह हमारे शरीर में जाए तो हर सूखी हुई जगह, हर टूटा हुआ हिस्सा फिर से जीवित हो जाए। हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत आए। हे प्रभु, अब हम और गहराई से आपको पुकारते हैं। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। हर वह व्यक्ति जो टूट चुका है, जो हार चुका है, जो अंदर से खाली महसूस कर रहा है, प्रभु इस जल के माध्यम से उसके भीतर जीवन का स्रोत खोल दीजिए ताकि वह फिर से खड़ा हो सके। हे स्वर्गीय पिता, अब अंतिम बार हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। प्रभु, इस जल को पूर्ण रूप से आशीषित कीजिए, इसे अपने वचन की शक्ति से भर दीजिए ताकि जब हम इसे ग्रहण करें तो यह केवल जल न रहे बल्कि आपके अनंत जीवन का स्रोत बन जाए जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दे। हे स्वर्गीय पिता, अब हम आपके दूसरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ। प्रभु, आपने कहा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हे प्रभु यीशु, आज इस वचन को हम अपने जीवन में सत्य मानते हैं। जो भी अशुद्धता है, जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी हमारे शरीर और आत्मा में है, प्रभु इस जल के माध्यम से उसे अभी शुद्ध कर दीजिए। हे पिता, हम एक बार फिर आपके वचन को थामते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रभु, हर उस व्यक्ति को छूइए जो इस समय दर्द में है, जिसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, जिसे डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ने को कहा है। प्रभु, वहां से आप काम शुरू कीजिए जहां इंसान हार मान लेता है। हे प्रभु, हम फिर से विश्वास के साथ कहते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हर बीमारी, हर संक्रमण, हर कमजोरी अभी इसी क्षण आपकी शक्ति से समाप्त हो जाए। प्रभु, इस जल को चंगाई का माध्यम बना दीजिए। हे पिता, हम आपके वचन को और गहराई से ग्रहण करते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। जो भी शाप, जो भी नकारात्मक प्रभाव हमारे घर और परिवार पर है, प्रभु उसे जड़ से तोड़ दीजिए। कोई भी बुरी शक्ति अब टिक न पाए। हे प्रभु यीशु, हम रुकेंगे नहीं, हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हर डर, हर चिंता, हर मानसिक बोझ इस जल के स्पर्श से अभी समाप्त हो जाए। मन में शांति उतर आए, आत्मा में विश्राम आ जाए। हे स्वर्गीय पिता, अब हम पूरे हृदय से आपको पुकारते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। जो लोग टूट चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो अंदर से हार चुके हैं, प्रभु उन्हें फिर से खड़ा कीजिए। इस जल के माध्यम से उनके जीवन में नई आशा भर दीजिए। हे प्रभु, अब अंतिम बार पूरे विश्वास के साथ मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रभु, इस जल को पूर्ण रूप से पवित्र कर दीजिए। इसे अपनी चंगाई, अपनी शांति और अपनी शक्ति से भर दीजिए ताकि जब यह हमारे भीतर जाए, हर बीमारी पर आपकी चंगाई का कार्य शुरू हो जाए, हर शाप टूटने लगे और हमारा जीवन पूरी तरह नया बन जाए। हे स्वर्गीय पिता, आज इस क्षण में हम सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे, हम आपको पुकार रहे हैं उस गहराई से जहां शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। हे प्रभु यीशु, आप देख रहे हैं यह जल हमारे हाथों में है, लेकिन हमारा जीवन आपके हाथों में है। प्रभु, आज इस जल को देखिए, यह अब साधारण नहीं रहा, इसमें आपके वचन की शक्ति है, इसमें विश्वास की आग है और इसमें हमारी पुकार है। हे पिता, आज इस क्षण जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो भी इस जल को अपने हाथ में लिए बैठा है, उसके जीवन में परिवर्तन अभी से शुरू हो रहा है। हे प्रभु, जहां सालों से दरवाजे बंद हैं, वहां आज से खुलना शुरू हो जाए। जहां बीमारी जमी हुई है, वहां आज ही मिटना शुरू हो जाए। जहां निराशा घर बना चुकी है, वहां आज ही उजाला आना शुरू हो जाए। हे यीशु, आज हम सामान्य शब्द नहीं बोल रहे, हम अधिकार में बोल रहे हैं, हम विश्वास में बोल रहे हैं। प्रभु, इस जल को देखिए, यह अब सिर्फ जल नहीं, यह आपका माध्यम बन चुका है। हे पिता, जैसे ही यह जल हमारे शरीर में जाएगा, हर बीमारी को पहचान ले, हर दर्द को छू ले और हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ दे। प्रभु, आज इस क्षण जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो लोग नहीं कर पाए, जो प्रयास नहीं कर पाए, वह आप कीजिए। हे यीशु, इस जल को आदेश दीजिए
कि यह हमारे शरीर में जाकर हर नकारात्मक चीज को बाहर निकाल दे, हर बंधन को तोड़ दे और हर शाप को समाप्त कर दे। प्रभु, आज हम खुले दिल से कह रहे हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी शक्ति चाहिए। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग इस समय टूट चुके हैं उन्हें आज ही खड़ा कीजिए, उन्हें आज ही छू लीजिए। प्रभु, अगर कोई इस समय आंखों में आंसू लेकर बैठा है तो उसका एक भी आंसू व्यर्थ न जाए, उसे उत्तर मिले, उसे आपका अनुभव मिले। हे यीशु, आज इस प्रार्थना को सिर्फ शब्द न रहने दीजिए, इसे अनुभव बना दीजिए, इसे गवाही बना दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, जो भी इस समय इस प्रार्थना में जुड़ा है, जो भी इस जल को अपने हाथ में लेकर पूरे विश्वास के साथ आपके सामने आया है, उसकी प्रार्थना अब अनसुनी नहीं जाएगी। हे प्रभु यीशु, आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए उन्हें सही समय पर सही नौकरी प्राप्त होगी। जिनका सपना अपना घर लेने का है, उनके लिए रास्ते खुलेंगे। जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए नए अवसर आएंगे। हे प्रभु, आज हम यह भी घोषणा करते हैं कि हर कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा, हर आर्थिक तंगी दूर होगी और जीवन में स्थिरता और आशीष आएगी। हे पिता, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके शरीर में चंगाई का कार्य शुरू हो चुका है। हर रिपोर्ट बदलने लगेगी और हर दर्द कम होने लगेगा। प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, डर और चिंता में हैं, उनके मन में शांति उतर रही है, उनका दिल हल्का हो रहा है और उनका विश्वास फिर से मजबूत हो रहा है। हे यीशु, आज इस जल को ग्रहण करते समय यह आशीष उनके जीवन में प्रवेश कर रही है। यह परिवर्तन अब शुरू हो चुका है और यह प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं। प्रभु, जो इच्छाएं दिल में छुपी थीं, जो सपने अधूरे थे, आज हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप उन्हें पूरा करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी शक्ति के लिए और आपके वचन के लिए। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना में शामिल हुआ है, जो भी इस क्षण में विश्वास के साथ आपके सामने आया है, उसकी हर पुकार आपने सुन ली है और उसका हर आंसू आपने देख लिया है। हे यीशु, आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आशीष का कार्य शुरू हो चुका है, परिवर्तन का समय आ चुका है और जो मांगा गया है वह पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। प्रभु, हम अपने जीवन को, अपने सपनों को और अपनी हर इच्छा को आपके हाथों में सौंपते हैं और अब पूरे विश्वास और समर्पण के साथ हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। प्रियो, अब पूरे विश्वास के साथ अपने हाथ में लिए हुए इस जल को ग्रहण कीजिए, धीरे धीरे, शांति के साथ और इस विश्वास के साथ कि यह सिर्फ पानी नहीं है, यह परमेश्वर की आशीष का माध्यम बन चुका है। जब आप इसे पीते हैं तो विश्वास रखिए कि चंगाई आपके भीतर काम कर रही है, आशीष आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और जो आपने मांगा है वह पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। और प्रियो, अगर आप चाहें तो इसी जल को अपने परिवार के हर सदस्य को भी पिला सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो बीमार हैं या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। विश्वास के साथ दिया गया यह जल उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। प्रियो, अगर आपने इस प्रार्थना को विश्वास से किया है तो कमेंट में आमीन लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आशीष भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और दिव्य और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। आमीन।